कहाँ है दीदी घर पे? दरवाजा खुलवा रही है, ये देख लीजिए। दीदी 3 साल के बाद, इसीलिए ये माँ का मालायन है, ये खाइएगा तो आप 3 साल के अंदर बच्चा नहीं रहेगा। यह अस्थाई विधि आपको अपनाना है, ठीक है। अगर इसमें दीदी ये बता रहे हैं कि आपको जैसे अभी है ना 6 महीना हुआ ना बच्चा, तो अब क्या है ना कि आपको अब दूसरा बच्चा 3 साल के बाद लेना है। 3 साल के बाद माँ बनना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं 3 साल के बाद माँ बनिएगा तो माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेगा। तो 3 साल का जो गैपिंग है, जो 3 साल आप अंतर रखिएगा, तो उसमें से ये बास्केट ऑफ चॉइस मतलब एक छोटा सा सामग्री है, ये 4-5 सामग्री, उसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे ये है छाया, ठीक है, छाया ये है, तो ये छाया आप सप्ताह में इसको कितना खाना है पता है दीदी? आपको बताइए कितना खाना, सप्ताह में कई गोली खाना है? 1 गोली। सप्ताह में 1 गोली खाना है। तो महीना में कितना गोली खाना है? 4 गोली। सप्ताह में 1 गोली खाना है, महीना में कई गोली खाना है? 4 गोली खाना है, ठीक है। तो ये 4 गोली महीना में खाइएगा और सप्ताह में 1 गोली, तो क्या होगा कि आप माँ कभी नहीं बनिएगा। अभी जब तक चाहेंगे आप माँ नहीं बनेंगे। जब आपको लगता है कि हमको अब 3 साल हो गया माँ बनना है, तो फिर ये आप इसको खाना छोड़ दीजिएगा। ये दूसरा है आपका, ये दूसरा है मालायन। ये मालायन प्रतिदिन 1 गोली खाना है, ठीक है। प्रतिदिन 1 गोली खाना है। इसको अगर आप भूल जाइएगा तो फिर दोबारा स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रतिदिन 1 गोली खाना है। ये आपका ये कोंडम है, ये कोंडम है, ये पुरुष लोगों के लिए है। ये संबंध बनाने से पहले ये पुरुष लगाते हैं, तो ये ज्यादा लेकिन कारगर ये चीज होता है। तो आपका घर में ये 3-4 चीज है। ये ईसीपी है, तो ईसीपी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई हम माँ बन सकते हैं इमरजेंसी में, तो आपको लगता है कि इसको ये गोली खाने से क्या है ना कि संबंध बनाने से 72 घंटे तक आपको ये इमरजेंसी गोली इसको लीजिएगा तो माँ नहीं बनिएगा। तो ये कभी कभी है, ये बराबर लेने का चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास ये आपका छाया, ये मालायन, ठीक है, और ये कोंडम, ये 3 चीज है। जो 3 चीज आप कुछ भी अपने हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और ये कौन बच्चे में अंतराल रखने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि तीनों में से कौन चीज है। तो ये सही है दीदी, आपको बार बार आकर के बताते रहेगी कि क्या कौन सा चीज कैसा लग रहा है, या फिर कोई समस्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आप इसको यूज करके और अपना बच्चे में अंतराल रख सकते हैं। बच्चे में अंतराल रखने के लिए हम बताएं आपको कि बच्चे में अगर अंतराल रखिएगा तो माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेगा। बच्चा कमजोर नहीं होगा, माँ भी कमजोर नहीं होगी। और ये दोनों होने से क्या होगा कि जो माँ और बच्चे का जो मृत्यु हो जाता है वो कभी नहीं होगा। सारे तंदुरुस्त रहेंगे और घर परिवार सभी खुश रहेंगे। और ऐसा ये 3 साल का अंतराल रखने से क्या होगा कि जो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है ना गांव में, तो वो भी जनसंख्या थोड़ा कमी आएगी, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज अब ये दीदी आगे और आपको समझाएगी और ये समझा करके बताएंगे, आपको कोशिश करेंगे कि ये 3 साल का बच्चा बाद ही आप माँ बने। और 2 बच्चा जब हो जाएगा तो 2 बच्चे के बाद में वो ऑपरेशन कराना है, या पुरुष को करवा दीजिए पुरुष नसबंदी, या तो फिर आप अपने से खुद से महिला बंध्याकरण करा लीजिए। ये परिवार का आपस में बातचीत करके है, ठीक है। तो आगे आपको ये दीदी फिर और समझा रही है, आप इनको समझिए। समझ गए ना खाने के लिए? ठीक है। तो इसी तरह और 3 साल के बाद पहला बच्चा 2 साल के बाद हो गया, अब दूसरा बच्चा 3 साल के बाद होना चाहिए। इसको अपनाते रहिए, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दीदी, सभी दीदी को हम फिर आएंगे अगला भ्रमण के लिए। बाय दीदी, हम फिर आएंगे अगला भ्रमण के लिए, ठीक है।